नमस्कार साथियों, मैं शशांक के भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, अहंकार का अंत। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक ऐसा सत्य है जो हर युग में लागू होता है। रावण त्रिलोक विजेता था। उसके पास असीम शक्ति, असाधारण ज्ञान और अपार संपत्ति थी। वह महाज्ञानी और महाभक्त भी था, लेकिन उसके भीतर एक ही दोष था, अहंकार। उसका अहंकार उसे बार बार विनाश की ओर ले गया। सबसे पहले उसने अपने भाई कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। फिर उसने देवताओं तक को परास्त किया और सोचा कि पूरी सृष्टि उसके आगे झुकी हुई है। अंत में इसी अहंकार ने उसे सीताहरण जैसे पाप की ओर धकेल दिया। रावण के अहंकार ने उसकी दृष्टि को अंधा कर दिया। उसने विभीषण जैसे धर्मपरायण भाई की सलाह ठुकरा दी। मंदोदरी जैसी बुद्धिमान पत्नी की चेतावनी अनसुनी कर दी। यहाँ तक कि भगवान शिव के नाम पर भी उसने अपने दंभ को नहीं छोड़ा। रावण सोचता था कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। जब श्री राम से उसका सामना हुआ तो उसने पूरी सोने की लंका राख हो गई। वह जो कभी अजय कहलाता था, युद्ध भूमि में अकेला और असहाय हो गया। इतिहास ने उसे सिर्फ एक ही शिक्षा के रूप में याद रखा, अहंकार का अंत विनाश है। दोस्तों, रावण की कहानी सिर्फ प्राचीन इतिहास नहीं, यह हर इंसान के जीवन का दर्पण है। जब हमें थोड़ी सफलता मिलती है और हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, वही अहंकार है। जब हमें लगता है कि हमारे बिना कोई काम नहीं हो सकता, वही अहंकार है। जब हम सही सलाह को ठुकराकर अपने ही दंभ में जीने लगते हैं, वही अहंकार है। और याद रखिए, जिस क्षण अहंकार बढ़ता है उसी क्षण विनाश का बीज बोया जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति अहंकार, दंभ और क्रोध को त्याग देता है, वही वास्तव में शांति और परम पद को प्राप्त करता है। रावण के पास सब कुछ था, शक्ति, विद्या, धन और साम्राज्य, लेकिन एक दोष, अहंकार ने उसकी पूरी लंका को जला दिया। इसीलिए अगर हम सच्चे अर्थों में सफल और शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं तो हमें अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनानी होगी। अहंकार हमें गिराता है, जबकि विनम्रता हमें ऊंचाई पर ले जाती है। अगर यह शिक्षा आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।